बच्चे को मिले शिक्षा का अधिकार, यही हमारी कोशिश, यही हमारा सरोकार। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गठित विद्यालय प्रबंध समितियों की जानकारी आप तक पहुंचाता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार और मेरी तरफ से ढेरों आशीर्वाद। तो विद्या बेटी आगे बढ़ाते हैं आज का प्रोग्राम। काकी, लगता है आज तो पूरी तैयारी के साथ आई है। अरे और नहीं तो क्या। और फिर सच भी तो है बेटी कि कोई भी काम पूरा करना हो तो पहले अच्छी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए। सच कही काकी आपने, ना करो तैयारी तो बात बिगड़ जाती है सारी। ए लो, इसकी कसर बाकी थी। हाँ काकी, तुमने पुकारा और हम चले आए। और चप्पल भी हाथ में उठाकर चले आए। अरे इसे पहन ही लेता। वो क्या है काकी कि मेरी चप्पल रास्ते में टूट गई। अब टूटी हुई चप्पल पहनकर चलता तो रास्ते में कई औरतें मेरी चाल देखकर जल भुन जाती, इसीलिए चप्पल हाथ में पकड़ ली। बिल्कुल ठीक किया तूने। अब यही चप्पल तेरे सर पर मारने के काम आएगी। ला देखूं तो जरा कैसे पड़ेगी तुझे। क्यों जल्दी करती हो काकी? पहले चप्पल खाने लायक कोई काम तो करने दो, फिर मारती रहना चप्पल। अरे आप दोनों किस बात में उलझ गए? हाँ चाची, मेरी चप्पल छोड़ो और ये बताओ कि तुम क्या तैयारी करके आई हो? तेरी तरह बातों का कमाया ना खाती मैं। हा? विद्या बेटी, मैं आज के प्रोग्राम के लिए नाटिका तैयार करके लाई हूँ। पर काकी, आपको पता है ना कि आज हम एसएमसी के सदस्यों की कुछ जिम्मेदारियों और कामों के बारे में बताने वाले हैं। हाँ, अपने प्रोग्राम में हम पहले भी उनकी कुछ जिम्मेदारियों के बारे में बता चुके हैं और आज भी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ काकी, नाटिका सुनवाओ जल्दी से। अच्छा, तू बहुत उतावला हो रहा है। चले सुन आज की नाटिका। सुन रहा हूँ काकी, तुम मेरी ये चप्पल तो रखो इधर। अरे रखो। कौधोड़ियो पकड़ियो मेरो बन्ना भागो जाए, कौधोड़ियो पकड़ियो मेरो बन्ना भागो जाए, बन्ना भागो जाए बनी को डोला लिए जाए, बन्ना भागो जाए बनी को डोला लिए जाए, कौधोड़ियो पकड़ियो मेरो बन्ना भागो जाए, कौधोड़ियो पकड़ियो मेरो बन्ना भागो जाए। भागी जाए बनी की बुआ दौड़ी जाए, ऊभा भागो जाए बनी की बुआ दौड़ी जाए, कौरो कियो पकड़ियो मेरो बन्ना भागो जाए, कौरो कियो पकड़ियो मेरो बन्ना भागो जाए, बन्ना भागो जाए बनी को डोला लिए जाए, बन्ना भागो जाए बनी को डोला लिए जाए, कौधोड़ियो पकड़ियो मेरो बन्ना भागो जाए, कौधोड़ियो पकड़ियो मेरो। क्यों सोमपाल, कैसा लगा हमारे गांव का ये रंगारंग कार्यक्रम? पूछो ही मत अमरनाथ भाई, ये लोक नृत्य तो हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर है। अरे जिसे आज लोग भूलने लगे हैं। भाई आपकी पंचायत ने एक मंगल पर्व पर ऐसा आयोजन करके बहुत ही अच्छा काम किया। सच में मजा आ गया। अरे सब लोग नाच की ताल पर खूब झूम रहे थे। वाह! झूम तो तुम भी रहे थे सोमपाल। भाई सच कहता हूँ अमरनाथ भाई, मैं तो यहाँ बहुत दिनों के बाद आया था। भाई सोचा था तुमसे मिलकर अपनी दोस्ती का फर्ज निभाता हूँ, पर यहाँ वाह, यहाँ तो ये कार्यक्रम देखने का मौका भी मिल गया। और तुमने देखा सोमपाल कि सबसे आगे खड़ा एक बालक बिल्कुल नाचने वाले कलाकारों की तरह नाचने लगा था। हाँ भाई, मैं भी उस बालक को देख रहा था। आहा, लगता था कि वो लोक संस्कृति के रंग में एकदम रंग गया है। हाँ सोमपाल,
वो बालक यहीं अपने स्कूल में ही पढ़ता है। और स्कूल की प्रबंध समिति का सदस्य होने के नाते मेरे मन में एक बात आ रही थी। कौन सी बात अमरनाथ भाई? इस बालक को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने स्कूल में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाए जिसमें स्कूल के बच्चे भाग लें। भाई विचार तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए बच्चों को तैयारी करवानी होगी ना। ये समस्या तो है। हाँ। बच्चों की तैयारी मैं करवा दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे मालती जी, आपकी मंडली के कलाकारों का गायन और नाच देखकर आज तो सब लोग गदगद हो गए। सच में। जी शुक्रिया, लेकिन आपके विचार की मैं कद्र करती हूँ। इससे जहाँ बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा और किसी बच्चे में ऐसी कला है तो उसका भी विकास होगा। जी हाँ मालती जी, मैं भी यही सोच रहा था। तो ठीक है, आप मुझे खबर कर दीजिएगा, मैं इस काम में आपको पूरा सहयोग दूंगी। ठीक है जी। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्कार नमस्कार। लो सोमपाल, अपनी ये समस्या तो हल हो गई। अरे तुम क्या सोचने लगे? अमरनाथ भाई, ऐसे आयोजन कई स्कूलों में पहले भी होते रहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। सांस्कृतिक आयोजन के अलावा स्कूल में खेल कूद या अन्य प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं, जिनसे बच्चों की बुद्धि, कला और कुशलता का विकास होता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन विद्यालय प्रबंध समिति की एक जिम्मेदारी ये भी है कि अगर स्कूल में ऐसे आयोजन नहीं होते तो मुख्य अध्यापक आदि से बात करके इन्हें शुरू करवाएं। और अगर ऐसे आयोजन पहले से होते हैं तो उनमें सुधार किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे उनमें भाग ले सकें। एक बात कहूं अमरनाथ भाई? हाँ, कहो ना। भाई, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि विद्यालय प्रबंध समिति की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है स्कूल और बच्चों के विकास में। हाँ भाई, क्यों नहीं। विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी अगर अपना कार्य करती है तो स्कूल व बच्चों की पढ़ाई लिखाई के माहौल को बहुत रोचक बनाया जा सकता है। अच्छा, हमारे इलाके के स्कूल के लिए भी इस समिति यानी एसएमसी, यही ना? एसएमसी के गठन की बात चली थी, लेकिन लोगों ने कुछ गंभीरता से नहीं लिया। तो फिर अब मुझे लगता है कि भाई अपने चांदपुर के स्कूल में भी एसएमसी के गठन पर मुझे जोर देना होगा ताकि हमारे स्कूल में भी पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल बन सके। क्यों नहीं सोमपाल, दीप से दीप तो जलना ही चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मुझे एसएमसी के कामों के बारे में कुछ और बताइए ना। हाँ, तो चलो बस स्टॉप तक पहुंचते पहुंचते यही बात करते हैं। हाँ, फिर वहां से मैं चांदपुर के लिए बस भी पकड़ लूंगा। बिल्कुल। चलो फिर चलो। देखो सोमपाल, एसएमसी का एक काम होता है स्कूल की विकास योजना तैयार करना। इसके बारे में बातचीत करते हुए एसएमसी के सदस्यों को स्कूल की जरूरत को बड़ी गहराई से जानना समझना चाहिए। हाँ भाई, ये तो है। ये एक बहुत जरूरी काम है एसएमसी का। इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं तुम्हारी एसएमसी की मीटिंग में जरूर आऊंगा। क्यों नहीं अमरनाथ भाई, हम आपके अनुभव का स्वागत करेंगे। लेकिन अभी मैं तुम्हें एसएमसी के बारे में कुछ और बातें बताना चाहूंगा। हाँ, बताओ ना भाई। देखो भाई, एसएमसी को देखना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाए जाने की बात चले तो कुछ ध्यान अध्यापकों पर भी दिया जाए। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अध्यापकों के लिए पठन पाठन के जो कर्तव्य तय किए गए हैं उनके अलावा उन पर किसी अन्य काम का बोझ न डाला जाए। जानते हो इससे क्या होगा? हाँ भाई, इससे अध्यापकों पर काम का बोझ पड़ेगा, जिससे अध्यापकों के पास बच्चों को पढ़ाने का पूरा समय नहीं रहेगा, उनका ध्यान भी भटकेगा और इस तरह नुकसान जो है वो बच्चों की पढ़ाई का ही होगा। इसके अलावा अगर स्कूल में कोई बच्चा किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक आघात का शिकार बनता है तो इसकी रोकथाम के लिए एसएमसी को उपाय करने चाहिए या फिर इसकी सूचना संबंधित विभाग तक पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और एसएमसी की एक भूमिका ये भी है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पूरा करने के लिए जो बातें तय की गई हैं उनके बारे में एसएमसी को स्थानीय निकायों यानी पंचायत या नगर पालिका को, बच्चों के माता पिता को या आम जनता को भी जागरूक बनाना चाहिए।
हाँ। और उनसे सहयोग प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल, तभी तो इसे जन पहल का नाम दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लो, बस स्टॉप भी आ गया और देखो सामने से चांदपुर की बस भी आ रही अरे है। वाह वाह वाह। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। मैं किसी दिन चांदपुर आऊंगा तो एसएमसी के कामकाज पर कुछ और बातचीत भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर, क्यों नहीं। वाह काकी, नाटिका तो आपने बहुत ही बढ़िया सुनवाई। तो भाई अब एक संदेश भी सुन लेते हैं, प्रेरणा से भरा। मैं कुंवर सेन, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हररायपुर, विकास क्षेत्र बिसोली, जनपद बदायूं से हूँ। मेरे विद्यालय में 15 सदस्यीय विद्यालय प्रबंध समिति गठित है, जो कि बहुत ही सक्रिय है। विद्यालय प्रबंध समिति वह समिति है जिसका अभिभावकों से सीधे सीधे जुड़ाव होता है। चूंकि एसएमसी एक लोकल बॉडी है जो कि वहाँ की भौगोलिक बातों से, गाँव से जुड़ी समस्याओं से अवगत होती है। हमारी एसएमसी में 50% महिलाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि स्कूल भेजने के लिए महिलाएं ही उत्तरदायी होती हैं। अतः मेरे विद्यालय की जो अटेंडेंस है वो बहुत अच्छी रहती है। एसएमसी विद्यालय को भौतिक संसाधन व सुरक्षात्मक मदद दे रही है। विद्यालय प्रबंध समिति में हमारे जो सदस्य पढ़े लिखे होते हैं वह शिक्षण कार्य में भी योगदान दे रहे हैं। एसएमसी को और बेहतर बनाने के लिए मेरा सुझाव यह है कि जो एसएमसी या मेरे जैसे एसएमसी जो भी सक्रिय एसएमसी हैं वह जो अच्छा कार्य कर रही हैं, दूसरे विद्यालयों की प्रबंध समिति को इन विद्यालयों में बुलाया जाए, उन एसएमसी से परिचय कराया जाए और किस प्रकार से उन्होंने अपने विद्यालय को बेहतर बनाया है उन बिंदुओं से उनको अवगत कराया जाए, जिससे वहां की एसएमसी भी बेहतर काम कर सके। ये मेरा सुझाव है। तो काकी, अब चलते चलते दुलारी की बात भी बता देते हैं। वो दुलारी अपने गांव वाली? हाँ। बताइए बताइए। उस दिन वो अपनी बेटी कमली के साथ हाट बाजार गई। अच्छा। तो वहाँ से उसने मटरी बनाने के लिए मैदा खरीदना चाहा। तो दुकानदार ने एक लिफाफे में लपेट कर रखा मैदा उसे दे दिया और बोला, ये लो 1 किलो मैदा है। तब जानती हो स्कूल में पढ़ने वाली उसकी बेटी कमली क्या बोली? क्या बोली? वो बोली, अम्मा हमारी बहन जी बताती हैं कि कोई भी चीज बिना नाप तोल के नहीं लेनी चाहिए, तुम पहले मैदा तुलवाओ। तो मतलब बच्ची की पढ़ाई अम्मा के भी काम आई। हाँ भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। और अब पता नोट करने के बाद एक जरूरी बात और सुन लीजिए। भाइयों बहनों, हमें मालूम हुआ है कि आपको जन पहल प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और भी अच्छा बने ताकि आपको और पसंद आए। इसलिए इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाइए। स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में कोई सच्ची घटना हो या बच्चे को स्कूल भेजने से परिवार ने कोई नई बात सीखी हो या आपके स्कूल में कोई ऐसी घटना हुई हो जो सभी बच्चों के लिए प्रेरक हो, तो ऐसी घटना हमें लिखकर भेजिए, हम उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है